वेलकम टू अल्फा 360 डिग्री एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जो आपको एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो अभी जो प्यारे बच्चों हैं, देखो यहाँ पे कि हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ जो डीपीपी 3 हमारी है, उस डीपीपी 3 के क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होंगे उनको थोड़ा पहले शॉर्ट में मैं बता दूँ, फिर हम मूव ऑन करेंगे दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले इससे पहले भी हमने रिवाइज किए थे, ठीक है, क्लास में। तो यहाँ पे भी एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। दैट इज मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ये फर्स्ट वन फॉर्मूला। देन नेक्स्ट वन, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। थर्ड वन फॉर्मूला, moles equal to that is volume of gas at STP or NTP divided by 22.4 लीटर। क्लियर? ये तीन फॉर्मूले। उसके बाद यहाँ पे हमें जो लगने वाला है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, जो कि m एवरेज इक्वल टू m एवरेज इक्वल टू m1a प्लस M2b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये m एवरेज का फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे इस डीपीपी को सॉल्व करने में लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूले बता दिए हैं। और बाद में वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला दैट इज मोलार मास ऑफ गैस इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर मोलार मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 2। और एक क्लास में मैंने और एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है, दैट इज द ऑफलाइन क्लास में, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी का। तो उसको आरडी लिख रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू मोलार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ गिवन गैस, मोलार मास ऑफ गिवन गैस। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हमने लिखे हैं ऑफलाइन क्लास में, तो इसका ही हमें यूज करना है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन भी जब हम करते हैं तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं, तो पहले जो मास वगैरह गिवन होगा तो इन फॉर्मूले में से फॉर्मूले हम यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो चलो मैं बढ़ता हूं पीडीएफ की ओर। जो आपके डीपीपी में क्वेश्चन नंबर है वही सेम क्वेश्चन नंबर रखा है, दैट इज द डीपीपी 3 में जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है, तो वही क्वेश्चंस को नंबर को यहां पे यूज किया गया है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर डीपीपी नंबर 3। क्लियर? तो उस डीपीपी नंबर 3 में का क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पे दिया क्या गया है, देखो, दैट इज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर स्टडी 0.1 मोल ऑफ हेवी वाटर यानी कि D2O होता है, ड्यूटेरियम दैट इज D was analyzed, find the total number of neutrons present in the sample। और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली मोल्स गिवन है, तो मोल्स कैलकुलेट करने की तो जरूरत है नहीं, तो पहले मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर मोल्स गिवन नहीं रहते तो हम मोल्स कैलकुलेट किए होता हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स डायरेक्टली गिवन है, तो इसको मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करो। और मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अवोगाड्रोस नंबर से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेवी वाटर अगर मैं लिखूं, दैट इज नंबर ऑफ D2O दैट इज हेवी वाटर, अगर इसको लिखा जाए तो नंबर ऑफ हेवी वाटर कितना रहेगा? 0.1। ये तो मोल है, इसको मल्टीप्लाई किससे करो? Na से। तो ये क्या आया? दैट इज हेवी वाटर का नंबर। अब ये जो हेवी वाटर का नंबर है इसमें हमें न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है। तो पहले एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर इतने मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो कैलकुलेट करेंगे यूनिटरी मेथड का यूज करके। तो जैसे कि न्यूट्रॉन्स की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 D2O मॉलिक्यूल। तो एक D2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो हमें देखना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं वो 3 होते हैं, दैट इज H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो हमें दिया गया क्या है? ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर बात करें तो उसके 3 आइसोटोप हैं, तो उसके 3 आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट है। प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है,
और ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है, तो हमें यूज करना है ड्यूटेरियम का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है 2 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो यहाँ पे ड्यूटेरॉन जो है वो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना है दैट इज 2 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन 1 ही है हमारे पास, तो ये लिखा 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा दैट इज 2 - 1 1 हो गया, यानी कि ये 2 प्लस ये 16 - 8 8। तो यहाँ पे टोटल न्यूट्रॉन्स जो आए एक D2O मॉलिक्यूल में, तो टोटल न्यूट्रॉन्स आए 10। तो ये आए 10 न्यूट्रॉन्स एक D2O मॉलिक्यूल में, बराबर। तो अब हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और यूनिटरी मेथड का यूज करके इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। दैट इज जैसे कि हमारे पास कितने 0.1 Na है टोटल मॉलिक्यूल्स D2O के, और एक D2O में 10 न्यूट्रॉन्स है, तो 1 D2O कंटेन्स 10 न्यूट्रॉन्स। अभी ये 1 नंबर है और ये भी नंबर है, यहां पे नंबर है, तो यहां पे नंबर यूनिटरी मेथड सीखी है हमने, तो यहां पे 0.1 इंटू Na D2O मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ये क्वेश्चन मार्क, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आया 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इंटू Na, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाय Na, तो आंसर आया Na। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो एक बार, दैट इज 1 Na। ये कैलकुलेशन जो है ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 अभी बताया था, लिखा तो नहीं है। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है 1, और ये कितना Na। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इज Na। क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके डीपीपी में ही जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये रहा, एक बार इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा दूं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन, ठीक। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम योर डीपीपी नंबर 3। अब डीपीपी नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है सबके पास वो। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, दैट इज इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 एंड इट कंटेन्स, कॉपर का दो आइसोटोप गिवन है, एक 63 और एक 65। फाइंड द रेशियो ऑफ 63 एंड 65। रेशियो यानी कि A एंड B का रेशियो हमें बताना है, यानी कि पहले हम A एंड B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो परसेंटेज में जो वैल्यू आएगी वहां से परसेंटेज हटा दो, तो बाद में उसको रेशियो ले लो, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ पे M एवरेज का फॉर्मूला लिख दूं, M एवरेज इक्वल टू M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो M एवरेज की जो वैल्यू है वो 63.5, तो यहां पे लिख दिया 63.5 इक्वल टू M1 कितना है 63, तो M1 को लेंगे 63, तो यह आया M1 63। अब A की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो A की वैल्यू अगर हमें पता नहीं है तो A को हम कितना लेंगे, दैट इज X प्लस M2 की जो वैल्यू है वो M2 की वैल्यू कितनी है 65, तो M2 को लिया जाएगा 65 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस x जो है B की वैल्यू है। B की वैल्यू कितनी है 100 माइनस x, तो यहाँ पे डिवाइड में अगर मैं ये A की वैल्यू x और यहाँ पे ये 100 माइनस x अगर रखूँ तो ये प्लस x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा। ये 100 इधर अगर मल्टीप्लाई में आया तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज 6350 इक्वल टू ये 63x प्लस 6500 माइनस 65x। अगर सब्सट्रैक्ट करूं तो 65 में से 63 यानी कि माइनस 2x रिमेनिंग रहेगा, तो ये आया माइनस 2x इक्वल टू ये 6500। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे इधर, यहाँ की एडिशन है, इधर आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 150 रिमेनिंग, तो ये माइनस 150 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या होगा कैंसल, और माइनस से माइनस अगर कैंसिल हुआ तो x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज x इक्वल टू 75। 2 से डिवाइड करने पर x इक्वल टू कितना आया
75, यानी कि जो 63 है एटॉमिक मास, जिसका 63 है उसका परसेंटेज कितना है 75। तो जिसका एटॉमिक मास 65 है, 100 में से 75 माइनस करो 25, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू कितनी आई 75 और बी की वैल्यू कितनी आई दैट इज 25। तो इन दोनों का रेशो पूछा गया है। अगर इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं 75 डिवाइडेड बाय 25, तो रेशो जो रहेगा वो 75 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज आंसर रहेगा 3:1, यानी कि 3/1। इसको ही हम लिख सकते हैं दैट इज 3:1। क्लियर है? तो ऑप्शन देख लेना एक बार। तो यहां पे ऑप्शन में अगर बात करें तो 3:1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, 3:1। ये क्लियर है? तो वापस से एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन देख लेना एक बार से, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है? तो यहाँ पे रेशियो आपको गिवन है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, बस कैलकुलेट करना है, मैथमेटिक्स है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ये वाला, यहां पे देखना क्या गिवन है अभी। एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप विथ एटॉमिक विथ मास नंबर ए एंड A+2, यानी कि ये एटॉमिक मास गिवन है। मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट वर्ड यूज किया गया है मास नंबर। क्लियर? ठीक है? तो ये एटॉमिक मास ए है और दूसरे का एटॉमिक मास A+2 है। इफ एवरेज मास इज A+0.5, फाइंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप। हेवियर यानी कि किसका, दैट इज A+2 जो होगा वो हेवियर होगा, क्योंकि A क्या है, सिर्फ A है, वैल्यू पता नहीं है हमें, लेकिन हेवियर यानी कि उसमें कुछ ना कुछ उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। A से वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। तो यहाँ पे एडिशन किया है, +2 किया है A में, तो A+2 क्या रहेगा, हेवियर आइसोटोप रहेगा। तो इसका परसेंटेज हमें बताना है। तो हम A को देखो, अभी इसका एटॉमिक मास A और इसका एटॉमिक मास कितना A+2, सेम फॉर्मूला यूज, दैट इज M average इक्वल टू M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A+B। तो M एवरेज की जो वैल्यू है, M एवरेज मास आपको गिवन है, दैट इज A+0.5, थोड़ा अननोन है, तो यहाँ पे ये A+0.5 इक्वल टू M1 की वैल्यू A है और A की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो A को कितना लेंगे, वापस सेम X। तो इसको अगर मैं X लूंगा तो ये हो गया X प्लस ये M2 की वैल्यू कितनी है A+2, इसको A+2 ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ये 100 माइनस x, और यहाँ पे डिवाइड में ये आएगा x प्लस 100 माइनस x। तो प्लस x और माइनस x कैंसल, 100 अगर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये बनेगा A+0.5 इंटू 100 इक्वल टू ये है x प्लस, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, a और 100 को मल्टीप्लाई करो तो ये आया 100a, a और x को मल्टीप्लाई करो तो ये आया -ax। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये प्लस का साइन वापस यहाँ पे प्लस, क्लियर? ठीक है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 200। अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड बाय x, ये -2x बनेगा, क्योंकि ये साइन माइनस है यहाँ पे। क्लियर? और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 100, ये देखो ये प्लस ax और ये माइनस ax कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बात करूँ, ये 100 मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज 100a प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 50 हो जाएगा। तो ये आया 50 इक्वल टू ये 100a और ये कितना है 200, चलो ये लिखते हैं पूरा, ये है 100a प्लस 200 माइनस 2x। तो ये प्लस 100a अगर इधर आएगा तो माइनस 100a। चलो आपके क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देते हैं, ये 100a माइनस ये 100a इधर आया और ये प्लस 50 उधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। तो ये 200 माइनस 2x और ये माइनस 50। तो ये 100a और 100a क्या हुआ, कैंसल, 0 हो गया। और ये 200 में से 50 का रिमेनिंग कितना 150। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे लेता हूँ, दैट इज ये रहेगा प्लस 150 इधर आएगा तो बनेगा ये क्या
150 और ये -2x, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो x इक्वल टू ये भी कितना है 150 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना 75। अब यहाँ पे वैल्यू जो पूछी गई है वो वैल्यू किसकी पूछी गई है, हेवियर आइसोटोप की, बराबर, हेवियर आइसोटोप की। अब ये जो x की वैल्यू है ये लाइटर आइसोटोप के लिए, हमने x जो कंसिडर किया है वो a के लिए कंसिडर किया है, तो यानी कि लाइटर आइसोटोप की वैल्यू क्या है x और हेवियर आइसोटोप की वैल्यू क्या है 100 माइनस x। तो यहाँ पे लाइटर आइसोटोप यानी कि लाइटर आइसोटोप कौन है, लिख दूं, लाइटर आइसोटोप, लाइटर आइसोटोप A है और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज x इक्वल टू 75। और हेवियर आइसोटोप कौन है, हेवियर आइसोटोप, तो हेवियर आइसोटोप A+2 है और इसको हमने कंसिडर कितना किया है 100 माइनस x, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, दैट इज 100 माइनस 75, तो आंसर कितना आया, दैट इज 25। तो हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज, सॉरी एक बार इसको डबल से लिख दूं, ये 25 है, ठीक है। तो हेवियर आइसोटोप का जो परसेंटेज है वो 25। तो आंसर देख लो एक बार, ये रहा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है, सी, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रॉम योर डीपीपी नंबर 3। ये रहा सेम, यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो कैलकुलेट करना है यानी कि क्या, ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसका रेशियो लेना है। उसका क्या लेना है, रेशियो। ऐसे क्लियरली तो बोला नहीं है क्वेश्चन में कि ए एंड बी का वैल्यू कैलकुलेट करो और उसका रेशियो लो, लेकिन आपको इतना तो समझना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है, जो कि आइसोटोप m और m+1 है और एवरेज मास कितना है m+0.2, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ m इज टू m+1, यानी कि इन दोनों का रेशियो, जैसे Cl35 एंड Cl37 का रेशियो कितना है 3:1, क्लास में बताया 75% क्लोरीन 35 रहता है और क्लोरीन 37 जो है वो 25% रहता है। अगर उन दोनों का रेशियो लिया जाए तो वो 3 कितना आता है 1। वैसे ही सेम यहाँ पे हमें इसका और इसका रेशियो बताना है, ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। तो सेम फॉर्मूला यूज कर लो, जस्ट मिनट। ये m एवरेज इक्वल टू m1a प्लस m2b डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो m एवरेज की वैल्यू कितनी गिवन है m+0.2 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, तो m1 की वैल्यू m दी गई है, तो m1 को क्या लेंगे m। अब a की वैल्यू x ले लो प्लस m2 की वैल्यू गिवन है m+1, तो ये m+1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे b की वैल्यू जो लेंगे हम वो 100 माइनस क्या रहेगी x, तो ये ले लिया 100 माइनस x डिवाइड में ये x प्लस 100 माइनस x, तो ये प्लस x माइनस x कैंसल, 100 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा। मैथमेटिक्स आना चाहिए, सब में जरूरी चीज, बराबर प्यारे बच्चों, क्या आना चाहिए मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे ऑब्वियस है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब ये mx है तो इसको लिख दिया mx। अब इस m से इस 100 को मल्टीप्लाई करो तो ये आया 100m और इस m से इस x को मल्टीप्लाई करो तो ये आया माइनस mx। अब इस 1 से इस 100 को मल्टीप्लाई करो तो ये रहेगा 100 ही, ये आप यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दो, और ये 1 से x को मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस x। तो यहाँ से देखो ये प्लस mx और माइनस mx क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये 100 कैंसिल मत कर देना, क्लियर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 और इस m को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा 100m और प्लस दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर मैं करूंगा, कितना 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर मैं करूंगा तो ये कितना आएगा दैट इज 20, ये आया 20, क्लियर, इक्वल टू ये 100m प्लस 100 माइनस x। तो अभी ये प्लस 100m इधर आएगा, माइनस 100m होगा, और ये प्लस 100 इधर आएगा तो माइनस 100। चलो दोनों को एक साथ ही लेके आता हूं, तो ये आया 100m प्लस 20, ये माइनस 100m और ये प्लस 100 जो इधर आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 100, और ये इक्वल टू रिमेनिंग क्या बचा
माइनस एक्स, तो यहाँ से देखो प्लस 100m माइनस 100m कैंसल, माइनस 100 में से 20 गया तो रिमेनिंग कितना माइनस 80 इक्वल टू कितना माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 80। तो यहां पे अगर x 80 है, अगर x की वैल्यू 80 है और x का हमने किसको कंसिडर किया है m को, तो जो जिसका एटॉमिक मास m है उसको हमने x कंसिडर किया है, तो x की वैल्यू कितनी है 80। तो जो सेकेंड आइसोटोप है m+1, तो m+1 को हमने 100 माइनस क्या लिया है x, तो 100 माइनस क्या करेंगे 80, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 20। अब इन दोनों का रेशो हमें लेना है 80 और 20 का। अगर 80 और 20 का रेशो लूं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, रेशो बताना है हमें m और m+1 का, तो यहाँ पे रेशो जो रहेगा वो रेशो रहेगा 80 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, ये 1, तो रेशो कितना आया 4:1। तो आंसर देख लेना, रेशो में होगा 4:1, तो यहाँ पे ये है रेशो में 4:1, दैट इज ऑप्शन सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट है 4:1। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया होगा आप सभी को प्यारे बच्चों, है ना, क्लियर, ठीक है। तो चलो जैसे कि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा मर्ज हो गया है, वो देख लेना एक बार ठीक से। अभी यहाँ पर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेम एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप, जिसमें कि एक का मास 100 है और एक का कितना है 102 है। इफ दे आर इन रेशो 4:1, रेशो गिवन है, तो सेम क्लास में बताया था मैंने, ये फॉर्मूले में परसेंटेज की वैल्यू भी रख सकते हैं और रेशियो की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो m1a प्लस m2b डिवाइडेड बाय कितना a प्लस b, तो m एवरेज की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो m एवरेज अगर कैलकुलेट करना है, तो m एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ रखेंगे नहीं, तो m1 आपको गिवन है कितना 100, a की वैल्यू कितनी है ये मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस m2 कितना है 102 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है 1, और ये डिवाइड में कितना आया दैट इज 4 + 1, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1। तो क्लास में मैंने बताया था a और b की जगह हम रेशियो भी रख सकते हैं, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो ये आएगा 400 और ये हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय कितना 5, और ये हो जाएगा दैट इज 502 डिवाइडेड बाय कितना 5, डिवाइड बाय कितना 5। एक चीज़ बता दूं सब में, पहली चीज़, अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं करना है तो ट्रिक वाइज भी सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक वाइज यानी कि क्या, एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों के वैल्यू के बीच में ही रहेगा, बराबर 100 से बिलो जाने वाला नहीं है और 102 से अबव जाने वाला नहीं है। m एवरेज की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी, 100 एंड 102 के बीच में। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 100 एंड 102 के बीच में है, और वो कौन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और बाकी ऑप्शन देख लो, एक 100 से नीचे है, ये 120 102 से ऊपर है, और ये भी 102 से ऊपर है। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा दैट इज 100.4, 100 पॉइंट कितना 4, यानी कि आपको ये इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक का एटॉमिक मास 100 है और दूसरे का कितना है 102, तो m एवरेज कितना रहेगा 100 एंड 102 के बीच में, क्लियर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं है तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे, जैसे कि द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 11.2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 22.4 ग्राम ऑफ दिस गैस एट STP। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, मास, मोल, वॉल्यूम, नंबर, क्या है ये मास है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है ग्राम, तो ये है मास। अब देखो यहाँ पे ये बोला है द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 11.2, तो ये 11.2 क्या है, दैट इज वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 11.2। अब पूछा क्या गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें क्या करना है कैलकुलेट, और कौन सी कंडीशन पे कैलकुलेट करना है, STP की कंडीशन पे।
क्लियर? तो करेंगे क्या, वेपर डेंसिटी से हमें क्या मिलेगा, मोलार मास। तो फॉर्मूला पहले ये यूज करेंगे वेपर डेंसिटी वाला, मोलार मास ऑफ गैस इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2। तो वेपर डेंसिटी कितनी है 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो ये 22.4। तो ये क्या आया, मोलार मास ऑफ गैस। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोलार मास नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन में और एक डाटा गिवन है जो कि क्या है, मास है। तो मास से हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है, दैट इज गिवन मास है 22.4 और मोलार मास भी कितना है 22.4। तो ये कितना आया 1 मोल। तो ये आया 1 मोल। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोल नहीं, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पूछा गया है तो हमारे पास वॉल्यूम के लिए एट एसटीपी कंडीशन पे एक फॉर्मूला है, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी। मैं बस एसटीपी लिख रहा हूं, लिखना है तो और एनटीपी भी लिखो, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर बराबर। मोल्स की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे रख दिया 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय कितना 22.4 या लीटर में। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इक्वल टू आंसर आएगा दैट इज 22.4 लीटर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पे 3 फॉर्मूलेज हमने यूज किए, यानी कि 3 कंसेप्ट को यूज किया गया। चलो बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज आई थिंक लास्ट होगा, अगर नहीं होगा तो यहां पे लेक्चर एंड होगा। चलो है जैसे कि ये क्वेश्चन, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इफ 5.6 लीटर ऑफ इट एट एसटीपी वेट 11 ग्राम। देखो गिवन क्या क्या है, ये क्या है, मास, मोल, वॉल्यूम, नंबर, क्या है ये, मास बराबर। तो ये है मास क्योंकि यूनिट क्या है ग्राम। अब ये क्या है 5.6 लीटर, तो क्या है ये वॉल्यूम क्योंकि यूनिट क्या है लीटर। तो ये क्या है वॉल्यूम। और कंडीशन कौन सी है एसटीपी, यानी कि वॉल्यूम कौन से कंडीशन पे गिवन है, एसटीपी इस कंडीशन पे गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे तो यहां से क्या आएगा मोल्स। और मोल्स अगर पता चल गए, क्वेश्चन में मास है तो मोल्स और मास अगर पता है तो हम मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोलार मास कैलकुलेट करने के बाद वेपर डेंसिटी आएगी। तो पहले चलो इससे वॉल्यूम से हम क्या पता करेंगे, दैट इज मोल्स। मास से तो आप डायरेक्टली मोल्स पता नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल का मोलार मास पता नहीं है। तो पहले इससे मोल्स पता कर लो, यानी कि हमारा ये वाला फॉर्मूला मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये आया 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम। तो ये आया आंसर 1/4 मोल। आंसर कितना आया 1/4 मोल। ये तो मोल आए। अब फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमारा मोल्स का है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो हमें क्या क्या पता है, मोल्स पता है और मास पता है, मोलार मास अननोन है। तो मोलार मास को इधर रीअरेंज करूं, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये मास ऊपर का ऊपर और ये मोल्स डिवाइड में चला जाएगा इधर। तो यहाँ पे ये आया मास क्वेश्चन में गिवन है कितना, दैट इज 11। और यहाँ पे मोल्स की वैल्यू कितनी है 1/4। तो ये 1/4, तो ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कितना आएगा 44। तो मोलार मास की वैल्यू कितनी आई 44। अगर मोलार मास 44 है, मोलार मास कितना है 44, तो यहां से हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या है, मोलार मास ऑफ गैस इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय 2। तो वेपर मोलार मास की जगह 44 रखो, डिवाइड बाय कितना, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से ये क्या आया वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितनी रहेगी, दैट इज 22। तो हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 20। क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगर है तो लेंगे। हाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो यहां पे देख लेना, अ मेटल फॉर्म ऑफ क्लोराइड, फॉर्मूला MCl2। ये MCl2 है, 12
कंसिडर कर लेना उसको, क्लियर, ठीक है। MCl2, द वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड इज 77, फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हमें फाइंड आउट करना है, तो इजी है। देखो यहाँ पे ये वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 77 जो है ये वेपर डेंसिटी की वैल्यू है। तो वेपर डेंसिटी अगर पता है तो हम मोलार मास बता सकते हैं। तो मोलार मास ऑफ मेटल क्लोराइड MCl2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड MCl2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 77 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 140, और ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 14, बराबर। तो ये कितना आया 154। तो मोलार मास ऑफ MCl2 आया 154। तो ये आया मोलार मास ऑफ मेटल क्लोराइड। लेकिन क्वेश्चन में मोलार मास ऑफ मेटल क्लोराइड नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है एटॉमिक वेट, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं यहां पे, एटॉमिक वेट। किसका एटॉमिक वेट, मेटल का। अब ये एटॉमिक वेट नहीं है, ये मोलार मास है MCl2 का। तो यहां पे मोलार मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम्स के एटॉमिक मासेस की एडिशन हम लोग करते हैं। तो यहां पे m का एटॉमिक मास पता नहीं है तो इसको लिख दिया, और m है भी 1, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ Cl इक्वल टू 154। अब इसको यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज ये m लिखता हूं बस इसके लिए, एटॉमिक मास ऑफ m को m लिखते हैं हम क्योंकि पता नहीं है, ये प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 जो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है इक्वल टू 154। तो ये 71 होगा। तो m इक्वल टू 154 माइनस, सॉरी ये माइनस है, 154 माइनस 71 कर देना, आपका एटॉमिक मास आएगा। बस आपको ये सब्सट्रैक्शन करना है, वैसे तो इजी भी है ये, क्लियर, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करना आपको, इसका आपको आंसर मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, ये रहा पूरा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये रहा लास्ट, बस आपको इतना सब्सट्रैक्शन करना है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आई थिंक, हाँ चलो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है एंड। छुट्टियाँ अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन साथ में पढ़ो भी। जो भी कंसेप्ट आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, मैथमेटिक्स के टेबल याद करो, क्लियर, ठीक है। जो कुछ भी चीज़ें क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बताई गई है वो चीज़ें आपको करनी है, क्लियर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आफ्टर वैकेशंस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ Alpha 360 Degree Academy। थैंक यू।